दिल्ली में जो इंडिया गेट है, पूरे देश भर से भारत के लिए, भारत की आजादी को बचाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन लोगों के नाम वहां पे दर्ज है। लगभग 95,300 लोगों के नाम उसमें दर्ज है कि किन लोगों ने भारत को आजाद करने के लिए संघर्ष किया। और उसमें से लगभग 61,945 लोगों के नाम ऐसे हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसका जब हम एक आंकड़ा निकालते हैं तब हम सब लोगों को आश्चर्य होगा कि भारत के आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोग 65% लोग वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। और आज जब हम बात करें कि मुस्लिम कम्युनिटी की संख्या कितनी है भारत में, मात्र 13%, ज्यादा से ज्यादा 14%। भारत की आबादी में कितना परसेंटेज है मुस्लिम कम्युनिटी का? 13 या 14%, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन भारत को आजाद करने वालों में कितने लोग शामिल थे? तो पूरे भारत में से 65% लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। और इसीलिए खुशवंत सिंह कहते हैं कि मुस्लिम भारत में अल्पसंख्यक है, लेकिन भारत को बचाने के लिए सबसे आगे बढ़ने वाला अगर कौन रहता है तो वो मुस्लिम है। क्यों मुस्लिम भारत को बचाने के लिए आगे बढ़ा है? क्योंकि केवल भारत में नहीं, जहां जहां मुस्लिम समाज है वहां वहां उस देश को, उस समाज को, उस समाज की इंसानियत को बचाने के लिए मुसलमान आगे बढ़ा है। क्योंकि मुसलमान जो शब्द है वो है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान बरकरार है वो है मुसलमान। इस देश के मुसलमानों का ईमान इस देश के लिए है। इस देश के मुसलमानों का ईमान इस देश के आईन को बचाने के लिए है। और इसीलिए इस दस्तूर की तामीर हम सब लोग कर रहे हैं। संविधान को बचाने के बाद हम सभी लोग कर रहे हैं। इस देश को बचाने के लिए जिस मुस्लिमों ने योगदान दिया है, लगभग 1780 में हैदर अली हो या टीपू सुल्तान जैसे लोग हो, विंग्स ऑफ फायर नाम की किताब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी, और उसमें उन्होंने लिखा कि जब हम लोग मिसाइलें बना रहे थे या दूसरे देशों ने, पश्चिम के लोगों ने जब मिसाइलें बनाई, तब टीपू सुल्तान से वो आदर्श उन्होंने लिया। ये विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं। हैदर अली, टीपू सुल्तान ने एक जंग लड़ी, उसके बाद जो जंग लड़ी 1857 की क्रांति, एक नाम के सिवा कभी पूरी नहीं हो सकती, जिसका 1857 के क्रांति का जिन्होंने नेतृत्व किया वो थे बहादुर शाह जफर। और जब बहादुर शाह जफर को एक इंग्लिश ऑफिसर कैद करने के लिए आए, और कैद करते करते, उनका नाम था मेजर हडसन, और कैद करते आते हुए उन्होंने बोला, वो भी थोड़ी बहुत ये उर्दू जानते थे, मैं मुसलमानों का हौसला आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मेजर हडसन ने उनको, क्योंकि मेजर हडसन जानते थे कि जो बहादुर शाह जफर है वो बहुत बड़े शायर है, और केवल वो शायर ही नहीं, इस देश को बचाने वाले योद्धा भी थे। हडसन ने उनको थोड़ा सा उनको बोलते हुए मजाक में कह दिया, या उनको दबाते हुए कह दिया, दम दमन में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। अब हिंदुस्तान की तेग नहीं बची है, पूरा मजमा जो है वो ठंडा पड़ गया है। लेकिन फिर जफर ने उत्तर दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वो जवाब देने वाले बहादुर शाह जफर थे। मुस्लिमों के सिवा भारत की आजादी का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने जो मांग पूर्ण स्वराज की 1929 में की थी, वो मांग जमीयत उल उलेमा की और खिलाफत कमेटी की द्वारा आयोजित एक जनसभा में मौलाना हसरत मोहानी ने की थी।
उन्होंने ही पहली बार नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ और एक नारा था, वो नारा था अल्लाहू अकबर। साथियों, इस देश का इतिहास मुस्लिमों के सिवा नहीं लिखा जा सकता। और जो 1857 का आंदोलन था, जफर को कैद कर लिया गया, रंगून भेज दिया गया, और 1857 के पूरे आंदोलन के पीछे कौन है? ये जब अंग्रेजों ने जाना तो उन्होंने देखा कि मुस्लिम समुदाय उसके नेतृत्व में था, मुस्लिम समुदाय आजादी के आंदोलन में था, तो लगभग दिल्ली शहर से 1859 तक मुस्लिम लोगों को निकाल दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि आजादी का संघर्ष कौन लोग कर रहे हैं। मेरे साथियों, 1862 में बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें लगभग 4 लोग भारतीय लोग चुने गए, उसमें से एक मुस्लिम थे। उनका नाम था मौलाना अब्दुल लतीफ। और क्या योगदान रहा मौलाना अब्दुल लतीफ का? जब बटाईदार किराएदार अधिनियम, एक कानून उस जमाने का था, 1855 में आया था, उस कानून के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अब्दुल लतीफ जी ने संघर्ष किया। उस संघर्ष की बदौलत ये हुआ कि जो जमींदार लोग गरीबों का शोषण करते थे, उस शोषण से निजात पाने के लिए उस कानून के खिलाफ वो लोग खड़े रहे और इस देश को बचाने के लिए दर-बदर मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे हजारों लोगों के साथ आगे बढ़ती रही। किस ढंग से हमारी एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाए जा रहे हैं, तारीख को नहीं पढ़ाया जा रहा है। लगभग 50 ऐसे नाम हम लोग गिनवा सकते हैं कि जिनका नाम सुना भी नहीं जाता, बोला भी नहीं जाता। ऐसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान इस देश की आजादी में है, इस देश के विकास में है। आजादी के बाद एक संघर्ष शुरू हुआ, भारत पाकिस्तान की नींव रखी गई, लेकिन ये जो सब मसला चल रहा था, उसी वक्त भारत को बनाने की, बांधे रखने की भी बात होने रही थी। वो बात भारतीय संविधान के माध्यम से चल रही थी। भारतीय संविधान को बनाने में भी केवल हिंदू नहीं थे, केवल किसी एक जाति बिरादरी के लोग नहीं थे, लगभग 22 लोग उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। अब्दुल हलीम खान है, आसफ अली है, बहुत सारे ऐसे लोग, 22 नाम ऐसे हैं। उसमें एक महिला भी थी, उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। उन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है, पर्दा टू पार्लियामेंट, उनका ऑटोबायोग्राफी है, पर्दा टू पार्लियामेंट। और उन्होंने क्या काम किया, तो इस देश की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसको बनाने के बारे में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका महात्मा गांधी और इन सब लोगों के साथ मिलके, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे लोगों के साथ मिलके उन्होंने की है। ऐसे लोगों का योगदान भारत के आजादी को बनाने के लिए, भारत के इतिहास को बनाने के लिए, भारत के संविधान को बनाने के लिए रहा हुआ है। ये क्यों हुआ? मुस्लिम कम्युनिटी इतने पुरजोर तरीके से भारत को बचाने में क्यों लगी रही? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का धर्म उन्हें बताता है कि आप जहां पे भी रहो, वहां की जमीन के लिए आप ईमानदार हो। दुनिया के वे सब लोग घाटे में हैं, सिवाय उनके जो ईमान की राह पर चलते रहे और दुनिया को हक की दावत देते रहे। दुनिया को ईमान की और हक की दावत देने वाला मुसलमान है, इसलिए वो इस देश के लिए इतना प्रामाणिक रह सका। ये इस देश में मुसलमान इसलिए नहीं डटा रहा कि उनके पुरखों ने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया था, वो इसलिए डटा रहा क्योंकि वो इस देश में आया और इस देश की मिट्टी उसने अपनाई। कौन थे? इस्लाम को कबूल करने वाले लोग कौन थे? इसी देश के लोग थे। और क्यों उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि इस्लाम अगर फैला है तो तलवार की जोर पे फैला है, मैं इसको नकारता हूं, सिरे से खारिज करता हूं। क्योंकि इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं, अखलाक की जोर पे कायम हुआ है। पूरे दुनिया भर में अखलाक की जोर से गया हुआ है। इस देश की जो जाति व्यवस्था का जिक्र
हमारे दीदी ने अभी अभी किया। इस देश की जाति व्यवस्था को छोड़ने के लिए अल्लाह की राह पर इस देश का मुसलमान निकला। इस देश के लोग, इस देश के लोगों ने जो धर्मांतर किया था वो इस देश की जाति व्यवस्था से और शोषण से निजात पाने के लिए किया था। क्योंकि जब भी नमाज पढ़ी जाती थी देखा नहीं जाता था कि कौन मेहतर है, कौन भंगी है, कौन बहुत बड़ा ईमान है। सब लोग एक जगह पे थे और इसीलिए सब जगह एक समता कायम करने की दृष्टि से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी दिलो जान से काम करने की कोशिश की है। मेरे साथियों, क्या कहा, इस्लाम का क्या संदेश था कि सारे जहां में भाईचारा कायम करना है। वही संदेश इस देश के बुद्ध धर्म का था, वही संदेश जैन धर्म का था। और ऐसे मामलों में ये जो कम्युनिटीज है वो एक साथ आने की कोशिश पूरे देश भर में हुई है। लेकिन जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तब लाल किले की प्राचीर से मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने कहा था, और तब पाकिस्तान नहीं बना था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि ऐ मुसलमानों, तुम भारत को छोड़ के पाकिस्तान चले जाओगे, पाकिस्तान में आपको हम मजहब लोग मिलेंगे, पाकिस्तान में आपको हम मजहब लोग मिलेंगे, लेकिन हम राह नहीं। इस देश के लोग आपके साथ रहेंगे, हम राह रहेंगे। इस देश में जो मुसलमान लोग रहे उन्होंने गांधी की सुनी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की सुनी, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के आईन की सुनी और इस देश में वो रहे।